स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू IBS इंस्टीट्यूट रोहिणी। ये रिक्रूटमेंट आ रही है एडसेल इंडिया लिमिटेड से मिनी रत्ना कैटेगरी ICPSE ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये रिक्रूटमेंट है HR RECTT एडवर्टीजमेंट 2025/01। अब देखिए इसमें क्या ये पोस्ट है, पोस्ट आ रही है आपकी जनरल मैनेजर की प्रोजेक्ट IT इनेबल्ड बिजनेस डेवलपमेंट की पोस्ट है। 80,000 से लेकर 2,20,000 की इसमें सैलरी होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें आपने MBA किया हो या PGDM किया हो, 2 इयर्स का फुल टाइम प्रोग्राम किया हो, जिसमें ग्रेजुएशन आपने BE या BTech किया हो या फिर मास्टर्स इन सोशल साइंसेस किया हो, तब भी आपका चल जाएगा। और या फिर मास्टर्स इन साइंस और टेक्नोलॉजी किया हो। डिजायरेबल है इसमें, देखिए ज़रूरी नहीं है लेकिन डिजायरेबल है, मतलब किया हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। PhD की हो या फिर PG डिग्री की हो स्टैटिस्टिक्स में या फिर अप्लाइड एरियाज में विद एनालिटिकल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। इसके साथ में मिनिमम आपको 16 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लानिंग, क्लाइंट एडवाइजरी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी रोल्स में प्रिपरेशन ऑफ सेक्टर प्लान्स में, पॉलिसी इनपुट्स में, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स में, यानी कि प्रोजेक्ट आपको एग्जीक्यूट करने आते हो, नेशनल लेवल स्कीम प्रोजेक्ट, एजुकेशन रिलेटेड एरियाज, IT ICT वगैरह आपको पता हो। तो इसमें नॉट अबव 44 ईयर्स होना चाहिए आपका एज लिमिट, यानी कि 44 ईयर्स है 2024 के अकॉर्डिंग। और इसके साथ में आपको स्टेम एजुकेशन के बारे में, स्टेम से रिलेटेड जो आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स होता है स्टेम, इसके बारे में आपको पता हो। इसका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस वो मांग रहे हैं। ये ऑप्शनल है। पे स्केल आपका 24 लाख का पर एनम का आपको लास्ट 2 ईयर का अगर ये है तो और अच्छी बात है, अगर आपका पहले रहा है तो। जॉब डिस्क्रिप्शन में देखिए इसमें क्या करना होगा, बिजनेस डेवलपमेंट करनी होगी। बिजनेस डेवलपमेंट इन IT, ये क्या कराएंगे, बिजनेस डेवलपमेंट इन ICT एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज विद फोकस टू एजुकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस पोटेंशियल, डेवलप IT सर्विसेज फॉर एजुकेशन सेक्टर, यानी कि एजुकेशन सेक्टर में जो IT सर्विसेज चाहिए होती हैं वो आपको किस तरह से आनी चाहिए, कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ICT फॉर एजुकेशन पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ERP LMS वगैरह, जो आपका LMS होता है ना, एक पोर्टल होता है LMS, उस पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, यानी कि कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। LMS आजकल हर यूनिवर्सिटी रख रही है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। डाइवर्स डोमेन एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। कॉर्पोरेट ग्रोथ स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल मॉडलिंग, बिजनेस प्लानिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड चेंज मैनेजमेंट और डिजिटल इनोवेशन का एक्सपीरियंस आपको बिजनेस डेवलपमेंट में होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ पोटेंशियल बिजनेस, ये आपसे काम करवाया जाएगा वहाँ पर, ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर वर्क है क्या। इसके अलावा एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दी स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिमांड जनरेशन वर्टिकल्स एंड मॉडल्स विद फोकस टू एजुकेशन सेक्टर इन IT ICT एंड IT इनेबल्ड सॉल्यूशंस। इसके साथ में जो एक्सीलेंट स्किल्स आपकी चाहिए होंगी, नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जब आप ले रहे हैं तो आप अच्छे से नेगोशिएट कर पाएँ, एक्सप्लोर कर पाएँ, इम्बाइब कर पाएँ न्यू टेक्नोलॉजी को बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में, ये सब आपको आना चाहिए। एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, यानी कि पॉलिसीज़ का एनालिसिस और इम्प्लीमेंटेशन कर पाएँ आप, ओवरसी कर पाएँ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान्स एंड इनिशिएटिव्स को, ये सभी आपको आना चाहिए। इसके साथ में दूसरी वैकेंसी यहाँ पर आ रही है, जनरल मैनेजर की वैकेंसी आ रही है यहाँ पर। दूसरी वैकेंसी प्रोजेक्ट्स IT के लिए, IT इनेबल्ड सर्विसेज के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। 80,000 से 2,20,000 की इसमें सैलरी है आपकी, इमॉलमेंट सब मिल के आपको 27 लाख पर एनम मिलेगा। एक पोस्ट है इसकी। MBA किया हो या फिर PGDM किया हो, उसके साथ में ग्रेजुएशन में आपने BE किया हो या फिर BTech किया हो या फिर मास्टर्स इन सोशल साइंस भी चल जाएगा, मास्टर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी चल जाएगा। PhD किया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, उसके अलावा भी आपको ले लेंगे ये। इसके साथ में एक्सपीरियंस आपको 16 ईयर्स का प्लानिंग में और क्लाइंट एडवाइजरी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी रोल्स, प्रिपरेशन ऑफ सेक्टर प्लान्स, पॉलिसी इनपुट्स, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट का वही जो ऊपर पहले दिया हुआ था वही सब आपको आना चाहिए, स्टेम वगैरह। और ये इसमें आगे बताया हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन कि आपको स्टेक होल्डर्स को मैप करना आना चाहिए, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नीड्स फॉर जो भी मतलब आपकी ICT एप्लीकेशन में नीड्स हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICT और IT नेशनल लेवल पे कैसे होगा ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा डेवलपिंग फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी टूल्स, फ्रेमवर्क बनाना आना चाहिए कि कैसे इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, बनाया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी फ्रेमवर्क या मॉडल्स की इन अचीविंग प्रोजेक्ट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। रिव्यू करना होगा आपको डिजिटल जो इनिशिएटिव है, जैसे हमारी गवर्नमेंट भी डिजिटल इनिशिएटिव स्वयं प्रभा और भी
बहुत सारे रिसर्च के और बहुत सारे जैसे फॉसी है, ये इस तरह के जो डिजिटल इनिशिएटिव्स लाई थी, इसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। प्रोजेक्ट प्लानिंग, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एजुकेशन के डोमेन एरिया में ये आपको आना चाहिए। डिज़ाइन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ICT एनालिटिकल सॉल्यूशंस फॉर एजुकेशन सर्विसेज, यानी कि एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए और उनको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से उनके सॉल्यूशंस निकाले हैं, ये पता होने चाहिए विद द हेल्प ऑफ ICT, ERP सॉल्यूशंस वगैरह ये सब पता होने चाहिए। रिव्यू एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ICT IT इंटरवेंशंस एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या हैं, और नेशनल स्टेट लेवल्स इन लाइन विद, यानी कि NEP, आपने NEP कौन सी की बात हो रही है, NEP 2020 जो आया है ना, 2020 का नेशनल पॉलिसी आई है, उसके अकॉर्डिंग जो एडवांसमेंट्स होनी है उसके बारे में पता होना चाहिए और उसमें काम का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही काम आपसे कराया जाएगा। तो इस तरह से आपको ये वैकेंसी निकली हुई है। जो भी आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हो वो AICTE या UGC से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो इस तरह से आपको बताया हुआ है। कोई भी प्रोजेक्ट में अगर आपने काम किया है तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट के साथ उसके लिए आपको प्रेफर किया जाएगा लेने के लिए। इसके साथ में एज रिलैक्सेशन, इसमें SC ST का 5 ईयर्स दिया हुआ है, OBC का 3 ईयर्स है, एक्स सर्विसमैन का 5 ईयर्स है और PWD का 5 ईयर्स है। इसके साथ में एज अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स है फॉर कैंडिडेट्स ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर से उनको 5 ईयर्स का और रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो ये आपका पूरा बहुत अच्छी सैलरी है इसमें। आप ये देखिए, ये यहाँ पर लिंक दिया हुआ है www.edcilindia.co.in, ये करियर का इन्होंने ऑप्शन वेब लिंक बनाया हुआ है, वेबसाइट बनाई हुई है, इस पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 15 तारीख से फॉर्म निकल रहे हैं और 31 इसकी लास्ट डेट है, 31 जनवरी इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अप्लाई कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह के नोटिफिकेशंस आपको लगता है कि आपको रेगुलरली मिलने चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियोस के लिए हम अप टू डेट करते रहते हैं आपको टाइम टू टाइम, और इस तरह के नोटिफिकेशंस डालते रहते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। थैंक यू।